ठीक है, इसी में हम आगे कर लेते हैं इसको। हाँ, थोड़ा सा बूटस्ट्रैप कैसे इंटीग्रेट करते हैं, क्या होता है बूटस्ट्रैप। आपने थोड़ी सी वो की है सीएसएस वगैरह कुछ देखी है? नहीं सर, नहीं देखी। बूटस्ट्रैप मैंने तो कर रखी है। सीएसएस क्या होती है? सीएसएस पता है? डिजाइनिंग के लिए डिजाइनिंग के लिए डिजाइन को HTML की तरह। हाँ देखो, चलो पहले सीएसएस देखते हैं थोड़ा सा, फिर बूटस्ट्रैप पे देखेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, नया प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा क्या? बस इसको पकड़ लेते हैं, ये है। अरे मास्टर पेज ले रखा है इस पे भी। नया ही ले लो सर। मैं नया कंट्रोलर एक नया बना लेते हैं बस। हाई कंट्रोलर चलिए, नया का ऐड कंट्रोलर तो बाद में कर लेना ये अनमोल। इसको फिर मैं क्या कर लेता हूँ, इसको नाम दे देते हैं क्या, बूटस्ट्रैप ये था। नहीं बूटस्ट्रैप नहीं सर, सीएसएस भी नहीं, और कुछ नाम दे दो सर, ये तो सेम नाम हो जाएगी नहीं तो। अबाउट दे दो। हाँ अबाउट दे दो सर। ठीक है, ठीक है, अबाउट मैंने किया ना ऐड। मैं इसको क्या करता हूँ, इसका एक व्यू बना देते हैं, ऐड व्यू। एंड मैंने इसको अनटिक है, ठीक है, और इसको किया क्लोज और बट दिस। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ आके ये तो कुछ भी CSS क्या होती है, CSS होती है क्या, कास्केडिंग स्टाइल शीट। किस चीज के काम आती है, हमें डिजाइनिंग के लिए काम आती है। ठीक है, बटन है, कलरफुल बनाने हैं, पैराग्राफ है या फिर और कुछ है, बस उसको थोड़ा सा लुक प्रोवाइड करने के लिए CSS काम आती है। ठीक है, अब देखो CSS को यूज कितने तरीके से कर सकते हैं। CSS के कितने तरीके से, तीन तरीके से। कौन कौन से तरीके हैं? इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, क्लियर है, पता है मंशु? तुम्हें पता है? मैं क्या नाम पता है सर, पता यूज कम करे। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि मैंने ये एक h1 टैग ले लिया। ठीक है, किसके काम आता है ये? हेडिंग के लिए, हेडिंग वन। ठीक है, हेडिंग वन ले लिया, इसको रन कर लो एक बार। आपने क्या दबाया? कंट्रोल F5। कंट्रोल F5। अच्छा, दोनों चलेंगे। क्या फर्क होता है दोनों में? कंट्रोल F5 में, F5 में तो डिबगिंग होती है, उसमें डिबगिंग नहीं होती। ठीक है, तो कंट्रोल F5 जल्दी रन हो जाता है। दिस इज माय हेडिंग। मैं इसको चाहता हूँ कि बॉर्डर आए। बॉर्डर क्या होता है? बाउंड्री एक। ठीक है, एंड इसका जो कलर है वो रेड आए या फिर ग्रीन आए, कोई भी इस तरह का कोई आए। ठीक है, इसके लिए देखो CSS यूज करते हैं। कैसे करते हैं? देखो सबसे पहले देखते हैं इनलाइन CSS। ठीक है, इनलाइन में क्या होता है, आप उसी टैग पे लगाते हो। मेरे को किस टैग पे चाहिए, इसकी h1 टैग की चाहिए, कलर या बाउंड्री जो भी चाहिए। मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूंगा स्टाइल लिखूंगा। सबसे पहले स्टाइल क्या करता है, स्टाइल हम जब CSS लिखते हैं इसके ऊपर कोई, उसके लिए हम स्टाइल लिखते हैं। ठीक है, हेलो, हाँ सर, अभी मैंने तो नहीं देखा, पर सर से बात हुई थी मेरी, वो सर कह रहे थे मैं इवनिंग में देखूंगा। अभी मैंने बता दिया सर को ऐसे कि वो, हाँ 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 मैंने बता दिया, ये बता दिया मैं सर। हाँ मैं ठीक है, थोड़ी देर अभी देखता हूँ सर, बैच है अभी, बैच के बाद। हाँ 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल देखते हैं। ओके सर, ओके। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, स्टाइल। अब स्टाइल लिखने के बाद यहाँ कुछ एक स्टाइल्स की मतलब CSS की कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जिनसे क्या होता है, हम कलरफुल जो भी डिजाइन करते हैं इसको कुछ एक प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे कुछ एक तो फिर प्रैक्टिस से आएंगी, करेंगे तो जब ठीक है सब सामने आएंगे हमारी बात। अब मैंने कहा कि बॉर्डर या फिर कलर, ठीक है, कोई भी है टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी काम आती है अनमोल? कलर प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर हमें किसका कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट का या फिर इनका जो टेक्स्ट है इसका कलर चेंज करने के लिए कलर, ठीक है, या फिर फॉन्ट का होगा। ठीक है, इसके लिए मैंने दिया रेड।
या तो आप रेड दे सकते हो जो कोड है, या फिर इसका आप क्या है कोड दे सकते हो। आप हैश लिखोगे ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। इनमें से कोई भी चूज कर लो, ये कोई क्या बना देंगे, कोड बना देंगे कोई, ठीक है। या फिर आप कलर कोड यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट जो है रेड ग्रीन जो है इनबिल्ट जो है वो यूज कर सकते हो। हैश लगाने से वो आ जाएंगे। हैश लगाने से ठीक। पर ध्यान में नहीं आएंगे शायद, कभी सोचो आ नहीं रहे तो क्या होगा, ठीक है। तो कोड काम करेगा, आप चलाओगे तो काम करेगा, पर इस तरीके से ना आए तो वो नहीं है कि काम नहीं कर रहा, ठीक है। आप इसको रन करो, रन करने के बाद क्या हो जाएगा, इसका टेक्स्ट रेड हो जाएगा, रेड हो गया, ठीक है। ये क्या है इनलाइन सीएसएस। इसके लिए क्या करते हैं, जिस भी टैग पे लगाना है उसका क्या करते हैं, स्टाइल लिखते हैं इज इक्वल टू एंड उसके अंदर सीएसएस प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे ये एक कलर प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब ये एक लगी, इसका हो सकता है कि मैं फ़ॉन्ट साइज बड़ा करना चाहूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ और फ़ॉन्ट साइज बड़ा हो गया, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज बड़ा करने के लिए क्या होता है, फ़ॉन्ट साइज, ठीक है। बाकी आप ये कंट्रोल स्पेस करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाती है सारी की सारी, ठीक है। ये देख भी लेना आपको फ़ॉन्ट साइज, ठीक है। इसमें क्या दे दिया मैंने, 50 पिक्सल, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ये क्या हो जाएगा, 50 पिक्सल हो जाएगा इसका फ़ॉन्ट साइज, पिक्सल हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। अब मेरे को देना है क्या, मैं चाहता हूँ इसका बॉर्डर आ जाए। बॉर्डर देने के लिए मैं क्या करूँगा, बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर उसका साइज, मतलब बॉर्डर कितने पिक्सल का हो, ठीक है। अब उसका डिजाइन तो किसमें हो, डॉटेड हो या फिर सॉलिड हो या फिर और एक देख लेना, ठीक है। अब उसका कलर क्या, उसका कलर क्या हो बॉर्डर का, ठीक है। मैंने कहा कलर उसका ग्रीन हो, ठीक है। इंटेलिजेंस में ना आया तो इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं, वो है, वो ग्रीन नहीं था इंटेलिजेंस पर मैंने लिख दिया तो है, आ गया, ठीक है। बॉर्डर आ गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो क्या है, मतलब मल्टीपल अगर सी लगानी है तो क्या सेमीकोलन से खत्म हो जाएगा वो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो भी लगाना हो इस पे वो लग सकता है हमारा, ठीक है। इसमें दो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो देख लो क्या होती है सीएस प्रॉपर्टीज। एक तो होती है पैडिंग, एक होता है मार्जिन, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है नोट, पैडिंग में बॉक्स के अंदर से जो गैप होता है वो बढ़ता जाता है, मार्जिन में बॉक्स के बाहर से जो गैप है वो बढ़ता है। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। देखो क्या फर्क है, देखो मैं इसको पैडिंग देता हूँ फिर पहले, ठीक है। ये पेज है मेरा, मैंने कहा पैडिंग, मैंने पैडिंग दे दी इसको कितनी, 50 पिक्सल, 50 से ज्यादा समझना, मैंने समझने के लिए ज्यादा दिखना चाहिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, देखो क्या हुआ, अंदर से बड़ा है, ठीक है। अंदर से बड़ा है, कहाँ से बड़ा है, अंदर से मतलब देखो इतना था ये, इतना साइज का, आई मीन इतना था, चारों तरफ से, अंदर से स्पेस, चारों तरफ से इसने अंदर से दिया है, मतलब स्पेस अंदर से दिया है, मतलब क्या इसका अंदर से, फोकस करने वाली बात क्या, अंदर से। एक होता है मार्जिन, मैंने कहा मार्जिन, मैं मार्जिन 50 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। मैंने मार्जिन 50 पिक्सल दिया तो क्या होगा, ऊपर से, हाँ मतलब ऊपर से समझ रहे हो, मार्जिन और पैडिंग ये ध्यान रखो, ठीक है। अब सिर्फ मार्जिन दिया है और सिर्फ पैडिंग दिया है, इसका मतलब क्या है कि चारों तरफ से, चारों साइड से, ठीक है। आपको एक स्पेसिफिक देना है कि मैं टॉप से चाहता हूँ, बॉटम से चाहता हूँ, राइट लेफ्ट जो भी चाहता हूँ, तो यहाँ देके आप दे सकते हो, बॉटम से लेफ्ट, ठीक है। मैंने कहा कि मैं जो पैडिंग है, पैडिंग सिर्फ टॉप से चाहता हूँ, ठीक है, टॉप दे दिया। अब वो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ टॉप से ही पैडिंग देगा और चारों साइड से नहीं देगा। अब चारों साइड से दे रखी थी उसने, ठीक है, क्या उसने सिर्फ टॉप से पैडिंग दी है, क्लियर है, ठीक है। एलिमेंट भी पास कर सकते हैं, हाँ हम चाहें तो यहाँ पैडिंग में जाके यहाँ भी दे सकते हैं, 3-4 को 20, दो दे देंगे तो दो ले लेगा, दो लेंगे तो ऊपर नीचे, हाँ। फिर फर्स्ट वाली डाउन राइट राइट की लेफ्ट लास्ट ऐसे, ठीक है। यहाँ भी दे सकते हैं, पास कर सकते हैं, टॉप लेफ्ट टॉप से है, स्टार्ट होता है, टॉप लेफ्ट है, फिर डाउन डाउन नहीं करता इटालियन से, टॉप राइट, ये नहीं कर रहा, राइट हो, ठीक है। ऐसा ही कुछ है, मतलब इनका कॉम्बिनेशन वो वो तो बंदा चेक कर लेगा ज्यादा ही होगा, मेरे को भी याद नहीं है, अच्छा उल्टा ऐसे चलता होगा, मैं तो वैसे दे देता हूँ, ठीक कर ऐसे चलता है, टॉप और फिर राइट फिर, ठीक है। अब देखो मैंने तो बहुत कम देने की जरूरत, याद क्यों नहीं, क्योंकि बहुत कम देने की जरूरत पड़ी है, ठीक है। ठीक, इसलिए डिजाइनर होता है उसको तो याद हो जाता है, कभी याद होनी चाहिए, पर याद होनी चाहिए। कई क्या होता है, वैसे 2 लाइन लिखनी पड़ती है, बाकी एक में काम चल जाता है, 2 प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है उसकी, ठीक है। हो गया, क्लियर है। ये हमारी क्या है, इनलाइन सीएसएस, ठीक है। इसका क्या फायदा क्या नुकसान है, कौन बताएगा इसका,
इसका नुकसान नुकसान ये है कि जैसे किसी को ज्यादा देनी हो जाएगी पड़ेगी नुकसान तो नुकसान है फिर। नहीं। बार लिखनी पड़ती है। बार बार लिखनी पड़ती है, ये किसी ब्रेक के लिए होती है, लगा लो। ठीक है, सही है ये। और नुकसान? नुकसान मान लो हम किसी को और को भी देना चाहते हैं तो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, यही ये नुकसान ही तो बताया था तुमने। मैंने कहा फिर कहा नुकसान। चेंज नहीं कर सकते ना, वही तो कह रहा हूँ। अब तुम वही तो चेंज नहीं कर सकते इसको, अंदर से ही है, चेंज करना पड़ेगा। चलो फायदा बताओ इसका क्या? इसका फायदा क्या है? फायदा, इसका फायदा तो यही किसी है। प्रॉपर को देनी हो, किसी प्रॉपर को देनी, मतलब एक ही को देनी एक ही को देनी, मतलब है ना कि स्पेसिफिक इसका फायदा वही है। मतलब ये तो पूरे ग्रुप को दे, ग्रुप के अंदर किसी एक को दे, अलग से फाइल अलग से बनानी दो, पड़ेगी, हाँ। सिंगल फाइल में सारा काम हो रहा है। रिजल्ट ना अलग से फाइल यहाँ ऊपरी क्लास ले लो। ऊपर क्लास लेंगे वो तो सब मेल करेगा ना सर, ये हमने एक ही में देना बस, प्रॉपर उसी एक में क्लास लिख दो एक ऊपर जाके। स्टाइल बना के इसका एक फायदा ये है कि इसका प्रायोरिटी लेवल सबसे हाई होता है। मतलब क्या? अच्छा लास्ट में ये अच्छा, चलेगा। सबसे पहले ये चलेगा, नहीं सबसे सबसे पहले लास्ट में। लास्ट में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी मानी जाएगी। ठीक है, देखो अब क्या सबसे लास्ट में चलेगा, सबसे पहले चलेगा ये। अगर इससे पहले कोई यहाँ से कोई और CSS यहाँ हमने डिफाइन कर रखी है और उसके बाद ये वाला टैग जब ये आएगा ना तो ये लास्ट वाली में अपडेट चलेगा कर तो देगा, मतलब ओवरराइट उसका कर इफेक्ट देगा। ज्यादा पड़ेगा ना, इफेक्ट पड़ जाएगा उसका। मतलब Right, एक इसकी Override हो ज्यादा जाएगा, है। समझ गया मैं। हाँ प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है, हाँ। हाँ नहीं सबसे पहले यही तो चलेगी, चलेगी। चलेगी तो और कौन सी ओवरराइट इसको कर देगा, ओवरराइट कर हाँ। देगा ये सारा, हाँ ये लेगा फिर। इसको लेगा। अब देखो ये तो थी हमारी एनालिसिस। ठीक है, एक कह सकते हैं ऑन पेज। ठीक है, अब मतलब पेज पे लिख रहे हैं हम। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? देखो मैंने कहा स्टाइल, स्क्रिप्ट ऐसे नहीं लिख सकते ना, स्क्रिप्ट नहीं, स्टाइल। स्क्रिप्ट नहीं, स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट। ठीक है, हमने क्या लिखा? स्टाइल। ठीक है, स्टाइल लिखा। स्टाइल लिखने के बाद इसके अंदर हम क्या बनाते हैं? अब क्लास। अब एक रोल आकर क्लास, वो शीशा वाली क्लास वो बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग चीजें हैं, इनको कन्फ्लिक्ट मत करना बस। ठीक है, तो इसके अंदर बनती है स्टाइल मतलब क्लासेस। ठीक है, तो क्लास कैसे बनती है? क्लास बनती है डॉट से। याद रखो क्लास किससे बनती है? डॉट से। फिक्स क्या डॉट लगा के तो क्लास बनती है। ठीक है, सपोज करो अब इसका डिसएडवांटेज क्या था कि यही लाइन अगर मैं सपोज करो कि ये कोड पे लगाना चाहते हो। हाँ एक कोर्स पे लगाना चाहते हो, मेरे को दोबारा लिखना पड़ेगा कोड। दोबारा ठीक है, लिखना पड़ेगा। अगर 5 है तो 5 पे लिखना पड़ेगा सेम। अगर मैंने कहा कि भाई ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर का कलर मेरे को ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा, रेड कर दो इसको। ठीक है, तो 5 कितने जगह चेंज करना पड़ेगा? 5 जगह। 5 जगह। ठीक है, फिर उसने कहा कि ना ये भी नहीं जरा और चेंज करो, कितनी जगह चेंज करना पड़ा? जितनी जगह लगी हुई है। जी। ठीक है, तो इसका क्या है? इसका अल्टरनेट क्या है? इससे बेटर ऑप्शन क्या है? हम क्लासेस बना क्लास सकते हैं। बना ठीक है, क्लास क्लास बनाने के लिए क्या है? कोई क्लास को नाम देना पड़ता है। ठीक है, कोई भी नेम मैंने दे दिया my h1। ठीक है, और प्रॉपर नाम कैसे देते हैं सर? मान लो कोई प्रॉपर नाम देना हो इसको, डैश लगा के दे देते, जब ज्यादा बड़ा हो जाता है बीच में डैश लगा देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कट करके यहाँ डाल दिया मैंने। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये एक क्लास बनाई किस नाम से? my h1 के नाम से। ठीक है, अब इसका स्कोप कहाँ से? यहाँ ये कर्ली ब्रेसेस है, इसके अंदर जो भी कोड लिखा वो किसके अंदर आ गया? my h1 के। ठीक है, अब ये वाला सेम काम मुझे करना हो तो मैं अब इस स्टाइल की लाइसेंस को तो हटा दूंगा यहाँ से, मैं क्या लिख दूंगा? क्लास। क्लास लिखने के बाद क्या है? यहाँ मैंने ये बता दिया। अब इस टैग पे क्या लगे? कौन सी क्लास? ये वाली क्लास my h1। ठीक है, अब my h1 में जो भी लिखा होगा वो वाला इफेक्ट इस कोड के आ जाएगा। ठीक है, अब रिफ्रेश करते हैं तो कोई चीज नहीं होना चाहिए। ये माई क्लास जो आपने बनाई है इस h1 भी तो एज इट इज है। हाँ बोलो। यहाँ पे h1 फिर क्या लेते हैं? मान लो h1 मैंने इसी चीज कोई पे भी नाम ले लगाना सकते है। हो। नाम दे दे कोई भी, इसका तो कोई नाम दिया ना हमने, कोई भी नाम दिया, कोई भी ले लो, बॉक्स दे abcxyz। दे, कुछ भी दे दे। ठीक है, कुछ भी लो। ये तो मैंने वैसे दे दिया ना, my h1 नाम दे दिया कि मैं ये बता रहा h1 पे लगेगी। ठीक है, इसलिए my h1 दे दिया। कोई भी नेम ले सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है? एक तो कितने भी वो हो हमारा, अरे होम कहाँ तुम्हारा? नहीं सर, अप डाउन कीज पे। अच्छा फंक्शन का तो लग रहा है। मान लो यहाँ पे 10 हेडिंग हो और मैंने किसी एक हेडिंग पे देना हो तो उस हेडिंग का नाम लिखेंगे इस क्लास के अंदर। अरे यार कुछ भी ले दिया, मतलब सपोज कोई 2 हेडिंग है मेरे पास अभी फिलहाल। ठीक है, एक पे देना, एक पे क्लास मत लिख, एक पे दिया गया, अब ये लो एक पे ये तो एक ही होगा। क्लास लगा देंगे ना इस पे देना। क्लास जिस पे देना सिर्फ उस पे क्लास लगाएंगे। ठीक है, वरना दूसरे पे हटा दो, क्यों लगाएंगे? अगर ठीक है, दूसरे पे कुछ और डिजाइन करना है तो दूसरी क्लास तो बना दूसरी के क्लास का नाम दे दो। ठीक है, विदाउट क्लास करना होता है। विदाउट क्लास मत दो, ये लो। एक्सटर्नल हो गया।
नहीं वो तो ऐसे इंटरनल, ये ऑन पेज कह सकते हैं इसको, या फिर इंटरनल कह सकते हैं। ये भी इंटरनल ही है अभी। एक तो इनलाइन था, ये इंटरनल है, फिर ऑन पेज। अच्छा वो इनलाइन था जो पहले किया था। हाँ, ये ये इंटरनल। इंटरनल है, ठीक है, या फिर ऑन पेज भी कह देते हैं, ठीक है। अब क्या है, देखो ये क्या है, ये वो थी। अब क्या है, मेरे को अगर इस पे भी देनी है तो सेम क्लास दे दूंगा मैं। अगर मेरे को कोई भी चेंज करना है तो मैं सिर्फ एक ही जगह करूंगा, हर जगह ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब क्या है, ये क्या है, इसका फायदा क्या, एक तो चलो इसको किसी से देते हैं क्लास बना के, ठीक है। हम इसको आईडी से भी दे सकते हैं, ठीक है। आईडी से कैसे, देखो मैं क्या करता हूँ, एक और वो ले लेते हैं, क्लिप ले लो। div, ठीक है, दिस इज माय div, ठीक है। मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ, आईडी के लिए क्या देते हैं, आईडी, ठीक है, माय div, कोई भी नेम, आईडी को कोई भी आईडी दे दी, ठीक है। मैंने माय div लिखा, एंड इस पे जाके देखो जो क्लास बनती है वो तो बनती है डॉट से, और आईडी बनती है हैश से, ठीक है, माय div, ठीक है। अब आप क्या है, इससे भी आईडी से भी आप क्या है सीएसएस दे सकते हो, ठीक है। कलर ही ले लो सर इसको। ये लो, सिर्फ कलर ले लेते हैं, ठीक है। मैं ले लिया सिर्फ कलर, ठीक है। अब क्या है, अब ये क्या होगा, जिस भी कंट्रोल की आईडी माय div है उस पे वो वाली सीएसएस लग जाएगी जो वाली हम यहाँ लिखेंगे। क्लियर है मानसी? मैं फिर दोबारा रिपीट तब करूँ, क्या लेकिन जगह में दोनों में आईडी एक ही बना सकते हैं एक पेज पे। आईडी यूनिक होती है हर Unique कंट्रोल होगी। की, और क्लास क्या है, मल्टीपल दे सकते हो आप, ठीक है। आगे ग्रीन कलर है, ठीक है। ठीक तो है। क्या है, इस तरीके से क्या हो सकता है, हम इसमें क्लास दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, बाय टैग चाहे तो बाय टैग भी दे सकते हैं। जैसे देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं क्लास दूं ना आईडी देता मैं, ठीक है। मैंने एक पैराग्राफ टैग ले लिया, पैराग्राफ ले लिया, मैंने कहा दिस इज माय पैराग्राफ, ठीक है। अब मैं क्या लेता हूँ, ना तो मैं आईडी ले रहा हूँ ना मैं वो ले रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या लेता हूँ, सिर्फ पैराग्राफ। मैंने कहा कि जितने भी पैराग्राफ टैग उन सब पे लग जाए। हाँ यही तो कह रहा था मैं सर, पी और एच लगा के, H1 लगा के। आ गया ना, तुम बड़े एडवांस चल रहे थे। ये वो हाँ, ये- सब पे देने हो, हाँ ये है वो सब पे देने होता है। हाँ, सब सारे पैराग्राफ सारे पैराग्राफ या सारी सारे आईडी पैराग्राफ automatic। ऑटोमेटिक लिख जाएगा। अब हमने ना तो क्लास दिए ना कोई आईडी दी, हमने कहा जितने पैराग्राफ में सब पे ये लग जाए, ठीक है। अब मैं इसको दे देता हूँ, कोई कौन सा कर दूँ, रेडी दे दूँ, ठीक है। उसका फॉन्ट साइज दे दिया मैंने, क्या फॉन्ट साइज, वो रैप वाला कौन सा होता है सर, जो क्या? रैप करते हैं, जैसे मान लो रैप 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 टेक्स्ट होता है सर वो। रैप होता है, मतलब पैटर्न। नो रैप ढकना मतलब इसी के अंदर है बस वो। रैपर क्या है, रैपर। रैपर क्लास वो बूटस्ट्रैप की होगी ना। हाँ इसके अंदर कैसे यूज अरे इसका बाहर की नाम बात होता है है। क्या, रैप टेक्स्ट करते हैं, रैप टेक्स्ट करते हैं भाई। तो हो गया फॉन्ट टेस्ट में रहता है। देखो, रैप वैसे क्या होता है, लपेटना होता है। जैसे आप खाना रोटी लपेट के ले जाते हो कागज में, हाँ ठीक है। रैप फोटो अपने घर पे देखना चाहिए। ठीक है रहने दो। रैप क्या होता है, जैसे आप चाह रहे हो ना कि ये लाइन जो आपकी बाहर जा रही है इससे, ठीक है, हाँ, आप चाहते हो हाँ। रैप हो जाए, वो नीचे आ जाए, हाँ नीचे वो होता है रैपिंग, ठीक है। वो प्रॉपर्टी होती है, देख लेना CSS की, गूगल पे लिखेगी रैप टेक्स्ट इन CSS, ठीक है। फिर ये क्या किया हमने इसमें कि एक तो हमने किसे देखी है, बाय क्लास नेम, ठीक है, क्लास बनाई है, और एक आईडी से किया है, एंड एक बाय टैग, टैग नेम से डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद एक रह गया हमारा क्या, एक्सटर्नल। देखो एक्सटर्नल में क्या करते हैं, इसमें भी थोड़ी सी क्या हाँ उठा लो आप। ये कौन सी थी, ये तो थी इंटरनल थी, इंटरनल से। ठीक है। एक्सटर्नल में क्या करते हैं, हम फाइल ही अलग लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक अलग से फोल्डर बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट में। मैंने क्या किया, ऐड CS फोल्डर का कोई भी नेम ले दिया, मैंने दिया CSS, ठीक है। CSS दे दो, स्टाइल दे दो, कोई कंटेंट में ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, ऐड स्टाइल शीट, राइट। ऐड स्टाइल शीट में क्या होगा, यहाँ हम क्या करेंगे,
अपने एक अलग से फाइल बना लेंगे, ठीक है। मैंने स्टाइल को कोई भी नेम दे दिया, माई स्टाइल्स, कुछ भी नेम दो जो आपका मन करे, ठीक है। तो अब क्या करोगे, जो ये क्लासेस वगैरह बनाई हैं इनको क्या करो, इनको आप कट कर लो। काम क्लासेस इन्हीं पे होना है, काम यही होना है। क्लास या तो क्लास बनाएंगे, आईडी लेंगे, ठीक है, बट लेंगे कहाँ, एक अलग फाइल में ले लेंगे। अब इसका फायदा क्या है? अलग-अलग फाइल्स पे हाँ, इसका फायदा क्या है? अलग-अलग इंडेक्सेस पे, अलग-अलग व्यूज पे, अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पे, कहीं पे भी ये कहीं भी प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको। मतलब क्या है, देखो यहाँ लिख रखा था जो हमने, वो सिर्फ इस पेज पे था वो, ठीक है। सपोज करो मैं दूसरा पेज है, उस पे भी यही CSS यूज होनी है, ठीक है, पर वो तो कोड क्लासेस मैंने यहाँ बना रखी है, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं इस फाइल का रेफरेंस दे दूंगा सीधा। कैसे देते हैं? देखो अब ये है, ये और बताओ सर कि मान लो एक्सटर्नल भी है, इंटरनल भी है और इनलाइन भी है। सबसे तो सबसे पहले कौन सी लगेगी, वो लगेगी इनलाइन अगर दे रखी है तो। हाँ। फिर डिपेंड करता है आपने कि नीचे कौन सी लिखी हुई है, आपने नीचे क्या लिख रखी है, ये रेफरेंस नीचे दे रखा है, इंटरनल लगेगी, एक्सटर्नल लगेगी, उसके बाद तो सबसे पहले इनलाइन लगती वही है। बता रहा हूँ सब। देखो सबसे हाई प्रायोरिटी होती है इनलाइन की, उसके बाद होती है कि लोड कौन सी हुई है बाद में, ठीक है। अब देखो मैं क्या करते हैं, हाँ ठीक है, समझ गया कौन से लोड। देखो मैं एक बार इसको देखते हैं, रेफरेंस दिया था हमने, एज इट होना चाहिए, कोई हिलना नहीं तो चाहिए। रेफरेंस कहां से दिया था सर? ये ना रेफरेंस के लिए क्या करो, बस हाँ। ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो उठा के यहाँ पर, या तो ये लाइन तो ये कोड, ये लाइन याद रखो, लिंक href और उसका पाथ कहाँ है, वो फाइल कहाँ है, CSS फोल्डर के अंदर जाके mystyle.css, यही है। और इसका रिलेशन क्या है, ये है क्या, ये स्टाइल शीट है, ठीक है। तो ये याद रखो, या फिर सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ऑटोमेटिक बना देता है रिलेशन, ठीक है। ये लिंक रेफरेंस ऑटोमेटिक दे देता है, ठीक है। अब क्या है, देखो प्रायोरिटी की बात करो तो देखो एज इट इज है ये, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ, ये पैराग्राफ है, ठीक है, पैराग्राफ का क्या कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं एक हाँ, यहाँ पे लिख लो स्टाइल के अंदर। अब मैंने क्या दिया, पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में क्या दे दिया, कलर क्या दे देता हूँ, ऑलरेडी क्या है, रेड है, रेड है, रेड किसमें है, एक्सटर्नल फाइल में हमारी में, ठीक है। यहाँ हम क्या कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं इसको, ग्रीन तो ऑरेंज कर देते हैं, ये लो ऑरेंज कर लो, ठीक है, ऑरेंज कर देते हैं। अब क्या होगा, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसका कलर ऑरेंज नहीं होगा, इसका कलर यही रहेगा, एक्सटर्नल का पहले होता है सर। यही है, रेड का रेड है, ऑरेंज नहीं है, या फिर ऑरेंज है, रेडी है, रेड ही है ये, ठीक है। अब क्या है, येलो कर दो यार, मेरे को डाउट क्यों हो रहा है, येलो कलर ठीक हो सर। ये बाकी ऑरेंज ऊपर है ना, है तो पिंक ले लो, पिंक ले लो सर। अच्छा नीचे रेफरेंस ऐड किया और ठीक है, येलो तो दिखता भी नहीं वही है। रहेगा। क्यों? क्योंकि Reference डिपेंड करता है कि बाद में क्या लोड हुआ है, ओवरराइट क्या है, रेड का रेड ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस नीचे था, बाद में क्या लोड हुआ है, तो बाद में लास्ट में लोड हुआ, वो ओवरराइट कर देगा उसकी वैल्यू को, ठीक है। अच्छा, इसको ऊपर रखना है क्या? अब हाँ, अब क्या है, अब इसको यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर दो इसके, हाँ, इसके ऊपर करो। अब येलो, अब इसका येलो होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, येलो अभी फर्क पता चल जाएगा। हो जाएगा, हो गया। अच्छा, सबसे पहले जो लोड हुआ उसने वो ले लिया। जो लास्ट में लोड होता है ना वो चलता है, जो लास्ट में लोड होता है, ठीक है, समझ रहे हो। ये लास्ट में लोड हुआ, अब ये पहले क्या हुआ, पहले ये हो गई थी फाइल, बाद में ये लोड हो गया, ठीक है। तो जो लास्ट में है वो वाला लिखा जाए, वो वाला माना जाएगा, ठीक है। क्लियर है हिमांशु? क्लियर है सर। कितने टाइप की होती है CSS? 3 टाइप की। कौन कौन सी? इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, ठीक है। इसका इंटरनल का क्या नुकसान है? इंटरनल का नुकसान यही है कि बाहर यूज कहीं और किसी और व्यू पे यूज करना हो तो यूज नहीं होगी वो। यूज नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है कि दूसरे पे यूज करनी पड़ेगी तो यूज नहीं होगी, ठीक है। और तुम बताओ क्या कहते हैं, इसका एक्सटर्नल का क्या नुकसान है? एक्सटर्नल का, हाँ, एक्सटर्नल तो सर किसी भी पेज पे लगा सकते हैं। हाँ। नुकसान क्या है उसका? नुकसान तो बताओ। किसी अलग पेज के लिए, प्रॉपर किसी पेज के लिए लगानी, उसमें नुकसान है, उसके लिए अलग से बनाना कुछ पड़ेगा नुकसान है उसका, वैसे ही बता कर वाला, ठीक है, कुछ नुकसान है उसका external। उसका तो हर एक पेज के लिए होता है। हाँ, हर पेज के लिए होता है, ठीक है। तो कोई नुकसान नहीं है एक्सटर्नल का, एक्सटर्नल का फायदा ही फायदा है, ठीक है।
तो एक्सटर्नल ही यूज करनी चाहिए। जो हमको इस पेज में भी बनाना वो भी उसके अंदर ही लिख सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल उसमें लिख सकते हैं आप एक्सटर्नल। किसी प्रॉपर पेज वाइज भी लिख सकते हैं उसमें। क्या प्रॉपर पेज वाइज? किसी प्रॉपर पेज वाइज एक लिख पेज के सकते लिए हैं। रखें तो भी अगर आपको ये यूज करना है ना कि एक पेज पे लगानी है, सिर्फ आपको पता है और कहीं यूज नहीं होगी, तो भी एक्सटर्नल नहीं लो। क्यों अनमोल, क्यों? कैसे? मैंने कहा कि आपको पता है एक सीएसएस सिर्फ आपके पेज पे होने, जैसे लॉगिन पेज आपका, ठीक है, लॉगिन तो एक ही पेज होता है आपका, ठीक है, वो एक ही प्रोजेक्ट में एक ही जगह है, पर उसकी सीएसएस भी एक्सटर्नल पे ही लो। क्यों एक्सटर्नल सीएसएस ही लो? विजिबिलिटी मिक्स नहीं हो रहा। रीयूज कहाँ करना, ये रीयूज तो होगा ही नहीं ना, वो Reuse कोड की विजिबिलिटी विजिबिलिटी, रीडेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी, हाँ। उस चीज के लिए, ठीक है। मान लो मुझको ना एक पेज पे अलग चाहिए और एक पेज पे अलग चाहिए। क्या अलग अलग क्लास मान लो एक पैराग्राफ इसमें ले रखा है मैंने, हाँ। एक पैराग्राफ उसमें ले रखे, 2-3 पैराग्राफ ले रखे हैं, 2-3 पैराग्राफ उसमें दूसरे पेज में ले रखे हैं, और मैं दे रहा हूँ एक्सटर्नल में ये सब कुछ, ठीक है, तो मैं उसको पेज वाइज अलग कर सकता हूँ कोडिंग उसको सीएसएस को? नहीं, जैसे डॉट लगा के डॉट पेज का नाम लिख के या पेज का नाम कुछ ऐसे नहीं, कुछ पेज ऐसे वाइज नहीं कर सकते आप। कुछ कर सकते हैं? पेज वाइज नहीं कर सकते आप। नहीं कर सकते। उसके लिए फिर उसके लिए जो लोड कर रखा है ना उसके नीचे अपनी इंटरनल पेज भी लिख दो। इंटरनल लिख दो। हाँ पेज भी लिख दो उसके नीचे, ठीक है। एक इसका फायदा क्या होता है, ये एक्सटर्नल फाइल क्या होती है, कैश हो जाती है आपकी ब्राउजर की, कैश मेमोरी में चली जाती है, ठीक है। जैसे क्या हुआ आपने नोट किया हुआ, कई बार क्या होता है एक बार वेबसाइट खोलते हो तो लोड लेती है, ठीक है, दूसरी बार लोड नहीं लेती, नोट किया है कभी? फर्स्ट टाइम लोड लेती है ज्यादा, सेकंड टाइम लोड सेकंड टाइम कम लोड लेते हैं। कैचे हाँ कैचे समझाता हूँ, कैचे स्टोर हाँ वो कैचे नहीं, वो कैश मेमोरी होती है, कैचे नहीं होती, उसको कैश बोलते हैं, ठीक है, कैश मेमोरी, ठीक है। तो क्या करता है ब्राउजर कैश मेमोरी में इसको सेव कर लेता है अपनी में, ठीक है, फिर वो सर्वर से डाउनलोड ना होके ब्राउजर के अंदर से उठ के आ जाती है, ठीक है। एक फायदा ये है इसका एक्सटर्नल फाइल का, एक्सटर्नल फाइल ही कैश होती है आपकी, ठीक है। पेज पे लिखा होगा तो वो कैश नहीं होगा, वो दोबारा लोड ही होगा वो, ठीक है। तभी कहते हैं कि इमेज टैग को सीएसएस क्लास के थ्रू ही इंसर्ट करना चाहिए इमेज में। मतलब इमेज वैसे इमेज भी कैश हो जाती है, वो तो आप कहीं इमेज में वैसे इमेज टैग में भी लोगे तो भी कैश होगी, इमेज भी कैश होती है जो भी लिंक से आता है ना आपका ना। अगर एसईओ के थ्रू देखा जाए तो देखा था कि उसमें अगर सीएसएस से ले रहे हैं ना तो ही बेस्ट रहता है। क्या लें? अगर सीएसएस लगा के क्लास लगा के सॉरी और उसके थ्रू अगर बैकग्राउंड सॉरी उसमें लेना यूआरएल लेके इमेजेस में कर रहे हो, अच्छा, तो बेस्ट माना जाता है एसईओ के। हां एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, मैंने एसईओ का इतना नहीं पढ़ा, हो सकता है वो तुम कह रहे हो कि सीएसएस में ज्यादा देखता हो वो, ठीक है। बाकी क्या है कैश वो भी डायरेक्ट इमेज टैग में तो कैश वो भी होती है फाइल, जिसका भी आपका लिंक दिया गया है ना पेज पे वो हर चीज कैश होती है, ठीक है। अब देखो क्या है, ये तो हमारा ये था, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, अगर मैं अब अभी आपको मैंने थोड़ी सी सीएसएस बताई है, ठीक है। वैसे सीएसएस करने के लिए बहुत सारी है, जैसे मैं कहूँ कि भाई एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, ठीक है। ये है, ये तो इस व्यू पे है, मैं छोटा व्यू करूँ तो क्या हो, ये जो अभी तो ऊपर नीचे आ रहे हैं एक साइड में आ जाए एक इस साइड में आ जाए, ठीक है। मतलब साइज के अकॉर्डिंग मोबाइल पे खोलूं तो मेरा अलग व्यू दिखना चाहिए मेरे को, ठीक है, एक एग्जांपल, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि जो है मेरे को क्या है, ये दो डिप क्या है ऊपर नीचे है, मैं कहता हूँ इसके आमने सामने रखनी है मुझे, एक यहाँ, दूसरी डिप क्या है इसका राइट लेफ्ट यूं रखनी है। हाँ तो इस तरीके से मेरे को करना है, ठीक है। तो ये अगर आप सीएसएस से करने बैठोगे तो आपको प्रॉपर नॉलेज हो पूरी इसकी सीएसएस की, ठीक है। मतलब आपको पूरा डीप जाना पड़ेगा किसके अंदर, सीएसएस के अंदर, ठीक है, तो आप कर पाओगे, ठीक है। प्रॉपर इसकी भी डीप नॉलेज चाहिए आपको, किसकी, सीएसएस की। या तो आप सीएसएस की प्रॉपर नॉलेज लो, ठीक है, सीएसएस की लोगे तो आप सीएसएस ही करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर आप डेवलपमेंट कहाँ करोगे। तो इस चीज के लिए क्या है, एक चीज आई क्या, बूटस्ट्रैप, उसने क्या किया, आप उसने कहा कि मैं तुम्हें बचाता हूँ, ठीक है, या फिर मैं तुम्हें बचाती हूँ, तो अब अपनी मानना है, कोई मेल मान लो या फीमेल मान लो। बूटस्ट्रैप से वो मतलब लोड नहीं बढ़ जाता है ज्यादा, मतलब उस पे नहीं लोड नहीं करता, हल्का सा तो चाहिए ना, कुछ तो डिजाइन करोगे आप, हाँ थोड़ा सा तो लोड लेगी ही, वो फाइल डाउनलोड होगी तो, ठीक है, पर काम भी तो कर ही रही है, ठीक है। ये कौन सा वो कर रखा तुमने, ये डाउनलोड ऑफिस का है नेट नहीं अपना, मेरा ही है, ये जियो स्लो चलता है यहाँ, स्लो ही चलता है मेरा यहाँ। ऑफिस का कर लेते हैं।
पासवर्ड क्या डाल रहे हो सर इसका बता दो मुझे। पता नहीं बच्चों को, बच्चे फेल देते हैं, हमारा स्लो जाता है। फिर हम क्या डाउनलोड थोड़ी ना करेंगे। डाल तो दिया हाँ, सर तो पता तो नहीं ना अभी इस लैपटॉप में ना नहीं वो भी वो तो हम ले लेते हैं। विंडोज 10 अच्छा उसे निकाल चलो देते बाद में हटा देना। हैं। पता है क्या है, अगर हमें लोड होता दिखता है ना तो वहाँ क्या है मैक से फिल्टरिंग लगा देते हैं, तो पासवर्ड पता हो तो फिर क्या है होगा ही नहीं, ठीक है। तो शाने मत बनना इतनी मेहनत करो पासवर्ड निकाल लो कैसे कैसे करके, फिर नहीं चल रहा। फिलहाल जी बैग में पहले ऐड कर देंगे वो अपना। ठीक है देखो अब देखो क्या करते हैं, अब इसके लिए क्या करो बूटस्ट्रैप, ठीक है बूटस्ट्रैप लिखोगे यहाँ बूट गेट बूटस्ट्रैप, ठीक है। ये क्या है, ये फिलहाल जो अभी आया है 4.0 बीटा सेट का है क्या ये, वर्जन है 4.0? अभी लिखा जो आता था बीटा यहाँ, हाँ आता था, नीचे नीचे करोगे ना वहाँ दिखाएगा ये इसमें। स्टिल ये रहा है। हाँ बेटा ये क्या है, ये अभी बीटा पे है, मतलब बीटा मतलब टेस्टिंग पे चल रहा है 4.4 वर्जन इनका, ठीक है। अभी स्टेबल वर्जन इनका 3, ठीक है, मतलब बिलो 4, ठीक है। जो स्टेबल वर्जन है इनका वो ये है। हम क्या कर लेते हैं, ये भी कौन सा, अच्छा ठीक है ये है। इसके लिए क्या करो देखो, डाउन मतलब बूटस्ट्रैप की फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। देखो बूटस्ट्रैप है क्या, अगर बूटस्ट्रैप की बात करें तो देखो अभी हमने क्या किया है, एक्सटर्नल सीएसएस, हाँ बिल्कुल एक्सटर्नल सीएसएस फाइल, क्लासेस पढ़ी है। हाँ सही, ठीक है। तो हमने यहाँ क्लासेस बनाई है, ठीक है। हमें पता है कि हमने बना रखी है क्या, माई एच1, ठीक है। इससे क्या होता है, एक बॉर्डर आ जाता है, इसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, एंड इसके पैडिंग थोड़ी सी पैडिंग आ जाती है, थोड़ा सा मार्जिन हमें पता है, ठीक है। अब मुझे ये फाइल देनी है, ये फाइल, ठीक है। तो क्या है, मैं डायरेक्ट क्या है इसमें रेफरेंस करूंगा फाइल का, मैंने क्या दे दिया, myh1 टैग नाम दे दिया। ये फाइल मैं तुम्हें भी दे सकता हूँ, मैंने कहा ये लो, अगर तुम्हें इस तरह का कोई इफेक्ट चाहिए ना, इस तरह का, ठीक है, तो आप क्या करो, मैंने CSS लिख रखी है, तो मेरी वाली CSS मैंने दे दिया आपको, ठीक है। मैंने कहा कि आप सिर्फ क्या करो, सिर्फ क्लास का नाम याद रख लो, क्या myh1, ठीक है। आपने क्या करना है, सिर्फ myh1 क्लास का नाम याद रखना है, ठीक है। अगर आपको इस तरह का कोई डिजाइन चाहिए तो आप क्या कर लो, myh1 लिख देना क्लास में, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना पड़ा, लिखा तो मैंने ये सारा का सारा कोड तो मेरे को पता है, पर आपको क्या करना पड़ा, सिर्फ क्लास का नाम याद रखना पड़ा, राइट। आपको क्या करना पड़ा, सिर्फ क्लास का नाम याद रखना पड़ा। बट कोड किसने लिखा है, तो कोड मैंने लिख के दे दिया, मैंने एफर्ट किए, मैंने आपको दे दी भाई ये लो, ठीक है। आप उस क्लास सिर्फ आपका काम रहेगा, सिर्फ क्या क्लास का नाम याद रखना रहेगा, ठीक है। कि इस क्लास से क्या होता है, इस क्लास से क्या होता है, इस क्लास से क्या होता है, ठीक है। जहां भी मेरे को जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी मैं वही वाली क्लास लगा दूंगा, ठीक है। बूटस्ट्रैप यही काम करती है। बूटस्ट्रैप ने क्या किया है, वही अपनी CSS बना के एक फाइल दे दी उसने हमें, ठीक है। उसमें क्या कर रखा है, उसने CSS क्लासेस बना के हमको दे रखी है। अब हमारा क्या काम है, सिर्फ वो क्लासेस का नाम याद रखना, ठीक है, कि कौन सी क्लास से क्या होता है, किस क्लास से क्या होता है, बस हमारा काम सिर्फ इतना रह गया। अब हमें CSS में जाने की जरूरत नहीं है, कि हमें CSS लिखने की जरूरत नहीं है किससे क्या होता है, बट बेसिक पता होना चाहिए, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के लिए फिर भी, ठीक है। अब क्या है देखो, बूटस्ट्रैप यूज करने के लिए क्या है, देखो अब जैसे ये फाइल है, ये फाइल तो चाहिए हमें भी, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप की फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है हमें, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप की फाइल डाउनलोड करने के लिए क्या करो, यहाँ पे इस पे गए डाउनलोड बूटस्ट्रैप, ठीक है। यहाँ आए हम, यहाँ आने के बाद क्या है, देखो दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक तो है CDN, इनको बोलते हैं CDN। CDN क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। क्या है ये, ऑनलाइन का पास। देखो या तो फाइल आपके कहाँ होनी चाहिए, प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे ये हमारी फाइल कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, फिजिकल लोकेशन ही इसकी कहाँ है, हमारे प्रोजेक्ट में है, राइट, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, हम क्या करें, ऑनलाइन सीधा ऑनलाइन का ही पाथ दे दें हम सीधा, ठीक है। जैसी वेबसाइट है, नेट तो चाहिएगा, जैसे ही लोड होगी, रन करेंगे हम इसको, क्या करेगा ये ऑनलाइन वाले पाथ से ही क्या कर लेगा, उठा लेगा फाइल को, ठीक है। तो ऑप्शन आ गया हमारे पास, या तो हम फाइल को डाउनलोड करके कहाँ रखें, अपने प्रोजेक्ट में, या फिर हम डायरेक्ट क्या करें, ऑनलाइन का पाथ उठा लें, ठीक है। सर डिफरेंस बताओ, डिफरेंस क्या है? स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड किसकी बढ़ेगी, ऑनलाइन की बढ़ेगी, ऑनलाइन की बढ़ेगी। एक तो हमारी चीज जा रही है वहाँ पे, और एक उनकी चीज से डायरेक्ट उनका सर्वर एक तो फास्ट होगा, बूटस्ट्रैपेबल होगा, और अपना सर्वर थोड़ा सा स्लो होगा। और दूसरी चीज की हमारी जो CSS फाइल है उसको हम सर्वर पे डालेंगे और सर्वर से एक्सेस करेंगे, और वो बनी मतलब सीधा एक्सेस करनी है, रिक्वेस्ट जाएगी, हाँ, और रिक्वेस्ट रिटर्न होगी। लास्ट पॉइंट
वो रिक्वेस्ट जाएगी और रिक्वेस्ट तो दोनों में ही जाएगी, उसमें भी पाथ पे भी जाएगा और उसमें भी आएगी। लास्ट वाला पॉइंट में तुम नहीं रहा। फर्स्ट तुमने ठीक कहा क्या, देखो दो हैं, दो अप्रोचेज हैं यहाँ क्या, या तो आप क्या करो अपने प्रोजेक्ट पे रखो या आप डायरेक्ट ऑनलाइन का पाथ उठा दो। ये ऑनलाइन का, अब इस पाथ पे क्या फाइल पड़ी हुई है, देखो देखने के लिए इसमें और भी कुछ लिख रखा था, वो आपने हटा दिया, हटा दो। कौन सा हटाया सर आपने? ये मैंने दो चीजें हटा दी। इंटीग्रिटी, हाँ इंटीग्रिटी एंड ये क्रॉस ओरिजिन। इसका क्या मतलब कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है? क्रॉस ओरिजिन इसका नहीं पता, बट इसका क्या होता है एनोनिमस का तो यही मतलब होता है एक्चुअली, नहीं मैं बता पाऊंगा इसका क्या होता है। इंटीग्रिटी होती है कि जैसे इनमें भी अगर कोई वर्जन में हल्का सा डिफरेंस आया ना, देखो अभी वर्जन नहीं है इधर, कोई भी इधर है तो हल्का सा अगर वर्जन आता है ना, ये देते हैं इंटीग्रिटी। इसमें क्या होगा, एग्जैक्ट वही फाइल जो यूज कर रहे हैं ना, ये वही वाली फाइल उठा के देगा हमें यहाँ से, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, देखो मैं यहाँ से यहाँ भी फाइल एग्जिस्ट कर रही है, मैं फाइल कॉपी करता हूँ, ब्राउजर में जाके डालता हूँ इसको, तो क्या है देखो मेरे पास क्या रहा, फाइल बड़ी है यहाँ, यही हमारी CSS है क्या। देखो अब CSS का भी इधर देखो यार, डाउनलोड करो, देखो दो है यहाँ, एक तो क्या होती है bootstrap.min.css, ठीक है, एक होती है विदाउट min वाली, इसका min हटा दो बस, ठीक है, एक है ये, ठीक है। देखो दोनों में थोड़ा सा फर्क दिख रहा है आपको, क्या डिफरेंस है सर इसमें भी? हाँ देखो सिंगल लाइन होती है, कोई पता नहीं। वर्ड रैप का रखा था, हाँ बिल्कुल सारे स्पेसेस वगैरह होते हैं ना, वो सब ठीक है। देखो एक तो फाइल है ये, ठीक है, और एक फाइल है ये, इसमें क्या फर्क है, देखो ये हमारे पढ़ने में आ रही है, ठीक है। देखो क्या होता है, बी टैग, बी मतलब बोल्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, इस पे CSS लगा रखी है, यही है जैसे बूटस्ट्रैप है क्या, क्लासेस ही हैं, ठीक है। अब देखो नीचे थोड़ा सा और देख लो, क्लास दिख रहा है आपको, डॉट बना के ये बना रखी सर, ग्लिफ आइकन डॉट बना रखा है, डॉट क्लास है, ग्लिफ ठीक है। और क्या है, देखो डॉट से क्लासेस बना रखी है इसके अंदर, देखी थी हमने क्लासेस कैसे बनती है, ठीक है। ये क्लास है, बोल्ड, ठीक है, इसका इतना %, ठीक है, क्लास है, ठीक है। मतलब क्या है, बूटस्ट्रैप के अंदर क्या है, क्लासेस ही हैं, CSS क्लासेस हैं, ठीक है। तो इसको डेफिनेशन के तौर पे कह सकते हैं, इट्स ए CSS एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ठीक है। अभी ये CSS लाइब्रेरी देख रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या है, देखो इसके अंदर क्लासेस हैं, इसके अंदर भी वो दे रखा है विड्थ ये सब कुछ, उसको कोडिंग उसने बना के दे रखी है, उसने खुद की है। हाँ अब एक ये फाइल है, ठीक है, नहीं तो ये वो करनी पड़ती है। हाँ एक ये फाइल है, दो फाइल्स हैं, एक तो ये फाइल है, एक ये फाइल है, ठीक है। देखो ये रीड हो पा रही है, ठीक है, हमें समझ में आ रही है, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसमें क्या कर रखा है, क्या राम कहानी है, ठीक है। एक स्पेस नहीं है, एक भी उसमें ब्रेक नहीं है, कोई भी कमेंट नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये डिफरेंस क्या है इसमें, और क्या डिफरेंस, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं इनके, मिन के और विदाउट मिन के। तो रीडेबिलिटी नहीं कर सकते, रीडेबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये दोनों ही दिया है, रीडेबिलिटी का फायदा भी है, नुकसान भी है, रीडेबिलिटी का फायदा भी नुकसान भी है। और स्पीड का तो है ही है क्या, उसमें स्पीड आएगी, इसमें मतलब इसमें स्पीड आएगी, हाँ मतलब इसमें एक ही बार में लाइन पूरी एक्सेस हो जाती है फाइल। अच्छा, और उसमें इसमें मतलब स्पीड ज्यादा है मीन वाले में। उसमें एक एक लाइन पे, हर एक लाइन पे जाएगा तो टाइम लेगा, एक एक लाइन पे जाएगा तो टाइम लेगा, ठीक है। और एक एक लाइन पे नहीं, हाँ ठीक है, एक एक लाइन पे जाएंगे। क्या होता है, ये सिर्फ मिन किस लिए की गई है, ताकि इसका वेट कम किया जा सके, ताकि इसका साइज कम किया जा सके। देखो हम इसकी फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। स्पेस में साइज लेता है सर, एक स्पेस एक बाइट लेता है, एक स्पेस एक बाइट लेता है, 1 बाइट नहीं, बिट सर, बिट लेता है, 1 बिट लेता हूँ, 1 बिट, वो स्काई वैल्यू जो होती है सबसे छोटा तो बिट ही होता है। हमने क्या किया, डाउनलोड बूटस्ट्रैप पे किया, आप इसमें देखो, हमने इस फाइल, इसी की फाइल को देखा है, ठीक है। अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एक बार, यहीं बूटस्ट्रैप, ठीक है। यहाँ आई देखो, इसके CSS वाले फोल्डर में जाओ, CSS वाला है, देखो इसमें सिर्फ हमने 2 फाइल लिखी, एक तो bootstrap.min.css, एक bootstrap.css, देखो 2 फाइल है, ठीक है। इसका साइज कितना है, bootstrap.css का 180 KB, ठीक है, नीचे देखो, ठीक है। और इस मिन वाले का कितना साइज है, मिन वाले का 118 KB, ठीक है। फर्क है दोनों के, साइज का फर्क है बस। क्या है,
हम सिर्फ मिन किस लिए यूज करते हैं, ताकि उसका साइज कम होता है। साइज कम क्यों होता है? ना तो हम उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीजें रखते हैं, Space भी नहीं होता, मतलब ना स्पेस रखते, ना कोई कमेंट रखते, ठीक है, ना कोई इसमें हमें रीडेबिलिटी की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो क्या है, जब डिप्लॉय करते हैं किसी चीज को, किसी को जब हम बना लेंगे, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, उस टाइम पे हम क्या कर लेंगे, ये वाली मिन वाली फाइल डिप्लॉय करते हैं। क्यों? ताकि जो लोड होगी, लोड बहुत ही फास्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका साइज कम है, साइज कम है, ठीक है। तो क्या करते हैं, मिन और नॉन मिनीफाइड में क्या फर्क? मिन का मतलब है मिनीफाइड, ये डॉट मिन है ना, मिनीफाइड, ठीक। वैसे ही लिख रखा है, फाइल के नाम के साथ ही कुछ भी लिख सकते हो वैसे तो, ठीक है। उसमें मीनिंग निकलता है मिनीफाइड। हाँ, उसमें कुछ चेंज करेंगे तो इसमें भी चेंज हो जाएगा वो। नहीं, इसमें कुछ नहीं, अलग अलग फाइल्स हैं तो इसमें कैसे वो, फिर इसको कैसे तो मिनीफाइड कर रखना है ना, क्या उन्होंने मिनीफाई करके दे रखा है। अगर जैसे अगर हमें कोई चेंज करना पड़ा, चेंज कर दिया इसमें, यहाँ सपोज change किया, इसको मिनीफाई करेंगे, फिर इसको हम मिनीफाई करते हैं, इसको मिनीफाई करेंगे, फिर हम वो बता देना कैसे करें। वो लास्ट में है, करेंगे इसको मिनिफिकेशन। बाकी बूटस्ट्रैप को हम छेड़ते तो ही ठीक है, हाँ, वैसे छेड़ते नहीं है, पर फिर भी अगर छेड़ना है तो छेड़ लो, ठीक है। इसको छेड़ सकते हैं, बता क्यों? दी। समझ में आ रही है, ठीक है। करेंगे इसको, ऑटोमेटिक मिनीफाई कर देता है MVC, उसको देखते हैं आगे, ठीक है, जब आएगा टॉपिक आएगा जब देखेंगे उसको, ठीक है। तो क्या है, मिनीफाइड है नॉन मिनीफाइड, ठीक है, दो फाइल्स है हमारे पास, ठीक है। समझ में आएगा कौन सी बेटर है, नॉन मिनीफाइड वाली, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्पेस कम होता है, लोड छोटा हो गया, कोई बात नहीं। क्या आप नॉन मिनीफाइड वाली बोल गए कि वो बेटर है। ठीक है, समझ गए ना तुम? हाँ समझ गए सर, वो तो। भावनाएं ठीक जानी चाहिए, ठीक है। ठीक है, आप अपनी भावनाओं के बारे में मत सोचना पर ठीक है। तो क्या है, नॉन मिनीफाइड में क्या होता है, स्पेस वगैरह होते हैं, रीडेबिलिटी होती है, ठीक है, कोई चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। बट मिनीफाइड फाइल में क्या है, वो सब चीजें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो क्या था हमारे पास, हमने क्या किया, ये फाइल डाउनलोड कर ली, ठीक है, इन फाइल को कॉपी कर लो और अपने यहाँ पेस्ट कर लो, ठीक है, और इनका रेफरेंस दे दो यहाँ। हमने क्या कर दिया, यहाँ रेफरेंस दे दिया, रेफरेंस देके यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट CDN उठा सकते हैं, इनको बोलते हैं CDN, ऑनलाइन वाला पाथ उठा देते हैं, इनको कहते हैं CDN, ठीक है। अब कहते हैं विच वन इज बेटर, CDN और अ फाइल इन आर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो CDN इज बेटर, बेटर क्यों है, देखो क्यों बेटर है, क्योंकि एक तो इनका क्या है, ये इनकी सर्वर है, कोई जरूरत नहीं है, वीडियो जरूरत है आपको, जिस सर्वर पे ये है, वीडियो जरूरत है, वीडियो की जरूरत नहीं है, चार्जिंग खत्म हो गई ना, बंद हो जाएगा। कोई नहीं हो तो बंद हो जाए। अब जिस सर्वर पे ये पड़ा, देखो देख लो थोड़ी देर, कितनी देर चलेगा अभी, चल जाएगा सर अभी तो। अभी देख लो तुम, जिस सर्वर पे ये पड़ा होता है, ये इनका सर्वर, ओबीएसली इनका सर्वर फास्ट होता है, ठीक है, हमारे सर्वर से। क्यों? इनके सर्वर बहुत बड़े होंगे, बूटस्ट्रैप का, बहुत बड़े होंगे। हमारे तो बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। हम तो देखते हैं भाई कितना है, वो सस्ते सस्ते वाला नाम ले तो, ठीक है, ठीक है, वो सस्ते वाला होगा तो सस्ती वाली चीज है, ठीक है। इनका सर्वर क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। और क्या फायदा है इसका, और फायदा ये होता है कि क्या है, अगर आपकी वेबसाइट यहाँ है, ठीक है, आप यूएसए में जाके कोई खोल रहा है आपकी साइट, तो क्या होगा, आपका सर्वर यहाँ है इंडिया में, यूएसए में कोई साइट खोल रहा है, तो फाइल कहाँ से डाउनलोड होगी, इंडिया से, ठीक है। तो क्या होगा, वो टाइम लेगा। बट इनके सर्वर क्या है, हर कंट्री में होते हैं, ठीक है, इनके सर्वर हर कंट्री में होता है। तो यूएसए से कोई खोलता है तो ये फाइल यूएसए से उठा के ही दे देता है इसको, मतलब क्या है, वहां भी जल्दी डाउनलोड हो जाएगी फाइल, तो वहां भी फास्टनेस का एक पॉइंट आया, ठीक है। और क्या फायदा है, अगर सपोज करो हम तो साइट ऑलरेडी खोल रखी थी, हमने विजिट कर रखी थी कोई साइट, ठीक है, तो क्या किया, फिर हम अपनी साइट खोलते हैं, अगर किसी जो हमने विजिट कर रखी थी जो साइट, उस साइट पे भी अगर बूटस्ट्रैप का ये रेफरेंस था, इट मींस क्या है, वो कैश थी, वो फाइल क्या थी, वो कैश थी, ठीक है। वो क्या डाउनलोड नहीं करेगा, डायरेक्ट कैश मेमोरी में से उठा लेगा, ठीक है। एक ये भी पॉइंट है कि क्या करेगा, फास्टनेस है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि ऑनलाइन का रेफरेंस होता है, ये भी हमें मिल जाता हमें दूसरी साइट से, ठीक है। और क्या है, जो ब्राउजर है, ब्राउजर की लिमिट होती है कुछ, क्या लिमिट होती है कि एक ब्राउजर एक टाइम में इतनी फाइलें लेके आ सकता है एक बार में, एक सर्वर से, ठीक है। एक ब्राउजर जैसे क्रोम है, क्रोम 5 या 6 फाइल्स डाउनलोड कर सकता है एक बार में, ठीक है, एक बार में 5-6 फाइलें इकट्ठी लेके आ सकता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट 5-6 है, सपोज करो 10 फाइल्स है, इसकी लिमिट है क्रोम की 5 की, ठीक है। तो वन टाइम में क्या करेगा, 5 फाइल लेके आएगा, उसमें सपोज करो 2 सेकंड लगे, 2 सेकंड के बाद क्या करेगा, नेक्स्ट 5 लेके आएगा, ठीक है। एक सर्वर की बात है, ठीक है। अब इसका क्या हो गया, सर्वर चेंज हो गया, अब सर्वर चेंज हो गया तो क्या है, इकट्ठी ये भी, अब ब्राउजर कितनी फाइल लेके आ सकता है, 5 तो हमारे सर्वर वाली, ठीक है, और जो दूसरे सर्वर की होगी ये तो फाइल, ठीक है, तो इसको भी एक साथ में इकट्ठा लेके आ सकता है, ठीक है। तो फाइल का वहां भी क्या है, परफॉर्मेंस बढ़ेगी हमारी,
ठीक है। तो क्या है, इस एक 3-4 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से क्या है CDN इज बेटर ऑप्शन देन हम अपने इसमें रखें फाइल, डाउनलोड करें। हाँ डाउनलोड करके रखें, ठीक है। तो वो फास्टर होता है CDN, ठीक है। क्या है इस तरीके से हम कर सकते हैं ये, ठीक है। एक और ऑप्शन है, या तो हम देखो अगर डाउनलोड करनी है, अगर सपोज करो हमें डाउनलोड करनी है, या तो क्या करो बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट पे गए हैं, ठीक तो है। उनकी कुछ सर्वर को एरर हो जाए तो एरर हो जाए तो तुम्हारी फाइल डाउनलोड नहीं होगी, नहीं, फिर हमारी भी CSS नहीं चलेगी। हाँ तो हमारी नहीं चलेगी। तो बाकी नुकसान है या फायदा है? बाकी बात ये है कि इतने बड़े सर्वर को करेगा, अब गूगल बंद हो जाए तो सर बड़े बड़े गूगल पे भी सर्वर है ना, कोई है जैसे जैसे जो मतलब प्रोवाइड करते हैं, बंद हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकते, ठीक है, बंद हो सकते हैं, ये तो मैंने कहा ही नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, बाकी एक ये भी होता है, इसके अंदर एक चीज और दे देते हैं, हम क्या दे देते हैं कि अगर ये फाइल ऑनलाइन से डाउनलोड ना हुई तो क्या करें, लोकल से उठा लें, ऐसा भी दे सकते हैं, ठीक है। अंदर मेरे को याद नहीं है, मैंने तुमको बता दिया, कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ हम इसके नीचे लिख देते हैं, अगर वो डाउनलोड ना हुई लोकल में रखो फाइल बैकअप, ठीक है, तो लोकल से उठा लेगा, अगर वहां से डाउनलोड ना हुई तो उस कंडीशन, जिस कंडीशन की तुम बात कर रहे हो, ठीक है। तो क्या है, या तो फिर देखो अगर हमें डाउनलोड करनी है, या तो हम क्या करेंगे, इसकी ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड होगी, फाइल कॉपी पेस्ट कर लेंगे अपने यहाँ, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, अपने यहाँ से CDN ले लेंगे, ठीक है। अगर डाउनलोड की बात करें तो डाउनलोड या तो यहाँ से करें, ठीक है। अगर यहाँ के बजाय हम मैंने इसमें कुछ चेंज करना है सर इसी में, तो कैसे करें? वो CDN तो में नहीं कर सकते, CDN में नहीं कर सकते आप चेंज, ठीक है। CDN तो एज इट इज रहेगी, बाकी चेंज करोगे भी तुम लाइफ में, मेरे को लग रहा है, मैंने नहीं किया अभी तक, ठीक है। उसमें क्या चेंज करोगे, वैसे कर भी सकते हो, डाउनलोड करके, मान लो डाउनलोड करके इसमें रख देते हैं, ओवरराइट करते हैं उसको, कभी भी उसके अंदर फाइल के अंदर चीज सर डाउनलोड करके मैंने इसमें वो इंस्टॉल कर ली, वो कॉपी पेस्ट कर ली, ठीक है, और इसके अंदर चेंज कर दिया मैंने कुछ, ठीक है, तो उसका तो यूज हो सकता है हाँ, of course। एक्सटर्नल फाइल के तौर पे। बिल्कुल हो सकता है, उसका बिल्कुल यूज हो सकता है, फिर हमें डाउनलोड करके रखनी पड़ेगी हमें, हाँ डाउनलोड CDN के केस में हाँ। नहीं कर सकते वो, ठीक है। हाँ CDN के केस में अब तो नहीं कर सकते। अब देखो, ठीक है, अब क्या है डाउनलोड का केस, डाउनलोड की बात है ना, डाउनलोड दो तरीके से हो सकती है, तो हम क्या ऑफिशियल साइट पे जाए, यहाँ से डाउनलोड करें, वहां से उठा लिया, ठीक है। या फिर हमें जाने की जरूरत नहीं है, बूटस्ट्रैप में इतना विजुअल स्टूडियो में से खुद कर सकते हैं, कैसे, यहाँ गए मैनेज निकट पैकेजेस, ठीक है, और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ लिख दो आपको क्या चाहिए, ठीक है। मैंने कहा बूटस्ट्रैप इट्स लाइक ए प्ले स्टोर, जैसे स्टोर होता है ना आपका, जैसे प्ले स्टोर है, उसमें काफी सारी एप्लीकेशन है, ठीक है। लगा दो क्या लगा दे अभी 5 मिनट लगा दे। बड़ी पतली हो यार, चार्जर देखो ना डायरेक्ट ही है, बीच में कोई वो नहीं है। नहीं ऊपर देखो कितने बड़ा है, हाँ बीच में वो दिया, ठीक है। यहाँ से चूज कर लेना भाई, यहाँ से पहले आपका इसी में से ढूंढ रहा था, जो इसकी खुद की लाइब्रेरी है यहाँ nuget.org, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ से आपने क्या किया, इसको सर्च कर दिया, ठीक है, बूटस्ट्रैप आ गई, ठीक है। वर्जन अब मैंने किया अपग्रेड क्या हुआ इसमें, ठीक है 4.0 दिखा दिया ना, अच्छा, यहाँ से चेक करना, चेंज कर सकते हैं। हाँ ये रहा 3.7, ठीक है। ऑलरेडी वैसे आपने हाँ, वो install फाइल ली है। होगी डायरेक्ट करके, कहाँ से? आपने जब चूज किया था, तो वो टेम्पलेट वाला ले रखा है ना, वैसे तो बाय डिफॉल्ट आती है, MVC वाला लेते हो ना, अगर एक तो MPT होता है, चूज किया था हमने, हाँ एक तो MPT वाला होता है, Install एक किया वो तीसरे नंबर पे होता है MVC, वो चूज कर दो, उसमें आती है बाय डिफॉल्ट, जैसे आई हुई है, ठीक है। MPT नहीं लेते सर, MPT लेते, इसने नहीं ले रखा, DMT दोनों ले सकते हो, ऐसी कोई इशू नहीं है, इसमें बाय डिफॉल्ट आपके पास अच्छा इसने ले रखा बना है, बनाया इसने ले रखा है, डाउनलोड होके आ जाता है, ठीक है। वरना आप क्या करते हैं, यहाँ से आके अपग्रेड का ऑप्शन है, यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आता है, ये इंस्टॉल दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद क्या है, इंस्टॉल्ड वर्जन 3.0 है, अपग्रेड 3.7 तक कर सकते हैं अभी हम, किसको 3.7 तक, इसमें तो अपग्रेड कर सकते हैं ना, अभी 3.0 शो कर रहा है। ये ठीक है, 3.7 अपग्रेड कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो क्या है, यहाँ बूटस्ट्रैप का रेफरेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते अब ये हर प्रोजेक्ट के ये लिए मान लो इसमें कुछ चेंज कर रखा है तो अपग्रेड करने का फायदा है नहीं, हैं अलग अलग, तो इसको हर प्रोजेक्ट के लिए रखना हो तो कैसे रखेंगे? नहीं हर बार अलग डाउनलोड करनी पड़ेगा, उठा के दोबारा रख लो प्रोजेक्ट आपके में, वहां से कॉपी पेस्ट कर लो, सर हाँ, बोलो। मैंने इसमें कुछ चेंज कर दिया चेंज कर दिया और यहाँ से अपग्रेड कर दिया, तो उसमें बदल नहीं जाएगा उसमें? ओवरराइट हो सकता है, ओवरराइट कर दे, चेक कर लेना एक बार, मैंने किया नहीं, मैंने तो कभी चेंज ही नहीं किया। अच्छा आप तो CDN से उठाते हैं? CDN से उठा लेते हैं, यहाँ से उठाते हैं तो चेंज नहीं करता ना, ओवरराइट करनी हो तो अपने अलग से लिख लेता हूँ उसके नीचे,
अगर उसमें कोई चेंज करना होता है तो अपना अलग से लिख लेता हूँ, उसी की जो क्लास है तो उसकी क्लास को राइट करना तो नीचे लिख दिया है, तो हमारे वाले का इफेक्ट दिखेगा, इस तरीके से राइट कर लेते हैं, उसमें चेंज नहीं करता। बाकी सीधे उठाना पड़े तो एकदम उठा सकते हैं किसी दिन, ऐसा ना डिपेंडेंट हो जाए हमारी वाली फाइल पे। ठीक है, इस तरीके यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए एक ऑप्शन है, एक वो ऑप्शन है। ठीक है, तो ये है, तो इसको आगे कल करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको देख लेना, बूटस्ट्रैप को देख लेना, वरना फिर मैं कल बता दूंगा। बता। ठीक है, तो आज